Yes. Hello everyone, my name is Mukul. As you all know, we are here for the solution doubt discussion for the यूपीपीसीएस 2024। और हम ये बहुत लगभग 1 से 1.5 महीने से कर रहे हैं यूपीपीसीएस को लेकर। जो छोटे 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 और बहुत बेसिक जो डाउट्स थे लोगों में, उनको लेकर हमने कई सारे सेशन किए हैं। और कई सारे जो इम्पोर्टेंट सेशन वो तो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। इसके अलावा जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम चलाई है वो सीएसए मैट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस जो वीडियो है, अभी भी इस वीडियो के नीचे भी हम लोग उसकी लिंक डालेंगे, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कई सारे सेशन हम पर्सनली उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जो इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू या सीएससी की जो साइट है उसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए हम पर्सनल सेशन भी ले रहे हैं और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टारगेट्स के हिसाब से उनको हम पूरा करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बहुत बेसिक बेसिक नीड्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ सेशन फ्री में हम लोग यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत बेसिक और बहुत कह सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके यूपीपीसीएस के सारे द्वार बंद और चालू करने की क्षमता रखता है। उसमें से बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप सारी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन सीसेट की स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सीसेट में प्रॉब्लम है। हालांकि एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यूपीपीसीएस का जो सीसेट है और यूपीएससी का जो सीसेट है, आप उसको एक पैमाने पर नहीं रख सकते। बाय मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी का जो सीसेट है वो बहुत डिफिकल्ट है इसके मुकाबले। मतलब उसका एक जो रास्ता है वो अलग है। लेकिन हाँ, यूपी पीसीएस में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है सीसेट को लेकर। और ऐसा देखा गया है कि मेरे बहुत से अच्छे दोस्त लोग हैं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं, तो कईयों बार उनके साथ ये होता है कि सीसेट में यूपी पीसीएस में ही फेल हो रहे हैं। और अगर ऐसी समस्या है तो यूपी पीसीएस में भी मतलब बेसिक जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को फेस तो करनी पड़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि सीसेट में अगर यूपीपीसीएस में समस्या आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी में या फिर पेपर सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो पेपर, एक 2024 का पेपर मैंने यहाँ पे रखा है, उससे मैं आपको कुछ ऐसे एक रास्ता दिखा दूंगा या एविडेंसेस दूंगा, जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि पेपर में बेसिकली उसका आइडिया क्या है या फ्रेमवर्क क्या है। और उस फ्रेमवर्क को समझते हुए हमको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर जब हम सॉल्व करते हैं कि उसमें गधा होना, होशियार होना, किसी को कुछ ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, उसका मैटर है ही नहीं। सी सेट इज जस्ट अ माइंड गेम। और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ, जितना एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट खुद को समझता है, मैं तो किसी को नहीं समझता, अगर कोई स्टूडेंट खुद को समझता भी है तो वो स्टूडेंट ये यकीन मान सकता है कि वो सीसेट तो इजिली क्वालिफाई कर सकता है एटलीस्ट। सीसेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं पेपर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। सबसे पहले मैं आपको 4 एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ आपको, जो आपको सीसेट को सॉल्व करने से पहले आपको रखना है। पहला पहला जो है वो है फियरलेसनेस। और ये सुनने में ही सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो पेपर के क्वेश्चंस को या पेपर के जो पैटर्न है उसको देख के एक अजम्पशन बना लेते हैं। अगर उनको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनको एक एक अजीब तरीके की एंजाइटी हो जाती है पेपर में। और इस एंजाइटी से क्या होता है, वो क्वेश्चंस को ना तो पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को देखते हैं। शायद वो उसी क्वेश्चन को घर पे आके देखेंगे तो वो उनको लगता है कि नहीं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहता था, कर सकता था। तो फियरलेसनेस और कामनेस, ये दो चीज अगर आप पेपर में सबसे पहले लेके जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहना है। सीसेट के पेपर से पहले, जैसे आपका सुबह पेपर हो चुका होगा, थोड़ी सी थकान भी आपके उस पर दिमाग में आ चुकी होगी। गर्मी का भी टाइम, जैसे अक्टूबर का टाइम है लेकिन अक्टूबर में भी गर्मी रहती है, तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। कोई सुबह से खाया नहीं होगा या फिर किसी ने दोपहर थोड़ा खा लिया होगा, आलस का भी टाइम हो, कई सारी ऐसी चीज होती है जो थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स मांगती है। कोई पूरी रात सोया नहीं होता है तो उस टाइम तक आके थोड़ी थकान होने लगती है। लेकिन
आप इन सबको बैलेंस करते हुए मैं आपको ये कहूंगा कि सीसेट के पेपर को आपको पहले तो उसको एंजाइटी नहीं बनानी है, एकदम नहीं बनानी। और मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ अभी क्यों नहीं बनानी। जब मैं आपको पेपर बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि सीसेट का पेपर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। आपको कुछ कुछ बस बेसिक चीजों पर ध्यान देना है, और इसकी कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है। मैं सीसेट के पेपर के लिए आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आपको सुटेबल होगी, आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। देर इज नो स्ट्रेटजी फॉर सीसेट यूनिवर्सली दैट कैन बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। वो आप एक स्टूडेंट यूनिवर्सली उसको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा दूसरा सीसेट के पेपर में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है पहले, कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको पेपर सॉल्व पेपर में बैठने का कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस है, तो आप ये कॉन्फिडेंस क्यों खो देते हो कि आप बहुत छोटे से बेसिक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ना तो कोई आपको डंडे की दम पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, ना कोई आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। आपको इनफ टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको धीमे धीमे उसको चीजों को समझते हुए, ठीक है, वो आपको पेपर को आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो आपको लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको एकदम किसी नॉक पे बिठा के सॉल्व करवा रहा है कि एकदम से नहीं बना पाया तो आपके लिए कुछ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आपको ये है, वो आपको करनी है अप्रोच। ये मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली है कि सीसेट में ऐसा क्या कर लिया जाए जिससे कि पेपर के अंदर ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और ये सबसे मेन जो सेशन है आपका वो इसी चीज का है कि पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ खत्म किया जाए। जैसे इसका एक बेसिक, जैसे मेरा एक पर्सनल मानना है कि जब भी सीसेट सॉल्व करता हूँ तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ के पहले रखता हूँ कि भाई ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो मेरा इतना पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को कितने परसेंट क्वेश्चंस की और नीड है। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट होता है सीसेट के पेपर को सॉल्व करने का। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाया, नहीं बन रहा, फिर हड़बड़ा के और आगे जंप करते गए। ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है। तो आप पहले तो ये चार चीजों का, फियरलेसनेस, कामनेस, कॉन्फिडेंस और अप्रोच, इस चार चीजों को फोकस करके जाइए बढ़िया से। दिन में थोड़ा सा कम खाइए लेकिन हल्का खाइए, फ्रूट्स लीजिए, और अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करके रखिए उस टाइम तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बिल्कुल शांति से जाना है, पानी वानी अपने साथ में लेके जाना है, पी के उसको सॉल्व करना है एकदम ऐसे जैसे कि आप बिल्कुल शांत हैं, बेसिक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात, ये एंजाइटी दिमाग से हटा देना कि आप यूपीएससी का सीसेट मोर 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 कई गुना ज्यादा कठिन है यूपीपीसीएस के सीसेट से। मैं फिर बता रहा हूँ, तो ये सीसेट नाम का हुआ यूपीपीसीएस में अपने दिमाग में सबसे पहले मत बनाइए। दिमाग में सब अगर हुआ होगा तो ये पेपर में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। दिमाग से पहले हुआ निकालिए। अगर पेपर नहीं बन रहा है तो उसकी कुछ छोटी वजह हो सकती है जिनको आप इजीली 1 घंटे, 1 महीना है अभी, उसको बहुत एक एक घंटे भी टाइम देके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग 2024 का सीसेट का पेपर देखेंगे। मोर और लेस 2018 से सीसेट, 2019 से सीसेट का पेपर अगर देखा जाए तो उसी एक पैमाने पर सीसेट का पेपर आ रहा है। ठीक है। और सीसेट के पेपर में जो 5 मैंने जो टॉपिक देखे हैं वो ये हैं। एक तो आता है कम्युनिकेशन। ये डराने वाली चीज लोगों के लिए ये है, और आपको इसकी फिक्र क्यों नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक तो ये आता है। दूसरा टॉपिक आता है रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, बिल्कुल बेसिक वाली रीजनिंग। तीसरा आता है एप्टीट्यूड। ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है। और एक आता है हिंदी, चार, और एक आता है इंग्लिश। एक अगर अलग से भी माना जाए तो इसी में मैं रख लूंगा कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। इसी में रख लेता हूँ। मतलब इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसको जोड़ के भी रख सकते हो, अलग से भी रख सकते हो। 5 और 6, ये 6 टॉपिक के अलावा यूपीपीसीएस के सी सेट में कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। अब इनको डील कैसे करना है मैं पेपर के थ्रू आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है यूपीपीसीएस का 2024 का पेपर। ये 2024 का पेपर है यूपीपीसीएस। ठीक है। बहुत ध्यान से पूरे इस सेशन को आप लोग देखना। अब इसमें एक चीज आप लोग नोट करना, ये सेक्शन शुरू हो रहा है हिंदी का। ठीक।
हिंदी के सेक्शन में क्या क्या पूछ रहा है वो उसकी बात मैं बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ कि आपके हिंदी के सेक्शन में कितने क्वेश्चन ये लगभग दे रहा है। और इसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हर एक पेपर में सेम क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ एक मोटा मोटा आइडिया हर एक पेपर का लगभग सेम है। 13 क्वेश्चन तो सीधे ही हिंदी के यहाँ तक आ गए। उसके बाद ये कॉम्प्रीहेंशन में पूछता है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन हिंदी कॉम्प्रीहेंशन से पूछता है। फिर 13 क्वेश्चन ऊपर हिंदी के थे, 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 क्वेश्चन ये टोटल पूछा है हिंदी से। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछा है? हिंदी से क्वेश्चन पूछे हैं 20। और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा है 5। इसके अलावा जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप यहाँ से देखिए 26 से लेकर के ये 38 तक क्वेश्चन है, यानी कि ये टोटल 12 क्वेश्चन। इसके अलावा 5 क्वेश्चन इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन के हैं, ठीक। और ये 13 14, ये 13 क्वेश्चन करीब इंग्लिश से हैं, ठीक है। अब जरा जोड़िए हिंदी, इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इनमें टोटल कितने हो गए? 20 10 और 13, ठीक है। और आपको कट ऑफ के लिए कितने चाहिए? 33 क्वेश्चन काट पीट के सही करना है, ठीक है। यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं? 13। अब इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 40 से 45 होते हैं, ठीक। और लगभग 45 का रेशियो ये हो गया। तो मोटा मोटा जो इसमें रेशियो बन के निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन मिला के आपके पास लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 45 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, यानी कि ये आपको 85 to 90 क्वेश्चन हो गए। और 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन से, उससे कम्युनिकेशन से, जिसको इंटरपर्सनल स्किल भी बोलते हैं। अब देखो, इसमें मैं बोल रहा हूँ सी सेट की स्टडी सबके लिए अलग अलग होती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक बंदा ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई मुझे किसी भी चीज में नहीं पढ़ना है, सीधा मैथमेटिक्स पे जाऊंगा, रीजनिंग पे जाऊंगा, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और वो पेपर को उतने 40 45 का रेशियो बना के चलेगा और सीधा पेपर को करके खत्म करके बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरा बंदा क्या करेगा जिसको मैथमेटिक्स और उसकी रीजनिंग वीक है, जो कि बहुत मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। मतलब वो बेसिक मैथमेटिक्स, और वीक का मतलब ये कि वो थोड़ा इतना वीक समझते हैं अपने आप को, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई ही नहीं करते। तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को रगड़ना शुरू करेगा हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है उसमें, फिर पीछे से कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा बहुत जितना आएगा। मैं ये कहता हूँ ये दोनों ही स्ट्रेटजी जो है वो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपका मैथ और रीजनिंग में होता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ का रीजनिंग का लेंदी बना दिया किसी कारण से, एक आउट ऑफ द जोन बना दिया, तो कभी कभी बैकफायर मैथ रीजनिंग वालों को भी कर जाता है, ठीक है। और जो जिन लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिनका जो समझते हैं कि उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो थोड़ा कमजोर है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है? उनके लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वो तो पहले से ही 40 से 45 नंबर का पोर्शन को शुरुआत में छोड़ के जा रहे हैं, फिर इधर एक अपना रगड़ रहे हैं, तो वो तो पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए शुरुआत के पेपर में, वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि भाई जो भी स्टूडेंट होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स आए ना आए, उसमें से एक स्टूडेंट की हिंदी अच्छी होगी, एक स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी होगी, कईयों की दोनों अच्छी होती हैं। जैसे मैं दोनों में कंफर्ट हूँ, तो मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन को मतलब बना सकता हूँ। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि या तो वो हिंदी मीडियम का होगा या वो इंग्लिश मीडियम का होगा। अगर वो हिंदी मीडियम का है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ही बेनिफिट है कि लगभग 20 क्वेश्चन वो हिंदी के पूछता है। 18 से 20 क्वेश्चन प्योर हिंदी के उसके आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का भी है तो लगभग 15 क्वेश्चन वो इंग्लिश के पूछ रहा है।
एक कंडीशन मान ली जाए कि उसको हिंदी मीडियम का ही, मतलब हिंदी के ही क्वेश्चन, हिंदी में ही वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर में सबसे फास्ट सॉल्व किए जा सकते हैं, उनमें भी जो क्वेश्चन उसको आते हैं, तो चाहे उसको हिंदी आए चाहे उसको इंग्लिश आए, क्या वो 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सबसे पहले सॉल्व नहीं कर सकता 33 में से? और आपको क्वेश्चन कितने चाहिए टोटल? 33। मैक्स टू मैक्स अगर आप गलत करोगे कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन, तो आप एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैक्स में गलत कर सकते हो, नहीं 10 के 10 क्वेश्चन इसके कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे होते हैं। अब ये आप ये देखिए, इसके 5 के 5 क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, और ये कॉम्प्रिहेंशन कोई यूपीएससी वाला कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि इसमें आपको उसका कंक्लूजन निकालने में, उसका इन्फ्रेंस निकालने में, उसका जो तर्क संगत, इसका जो सेंटेंस निकालने में, लेखक के भावना निकाल, ऐसा कुछ अलग अलग चीज पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज पूछ रहा है, क्रांति करने वाले लोगों की तुलना किससे की गई है, साधारण शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व नहीं कर सकते, तो मतलब 8वीं 10वीं वाला भी मतलब स्टूडेंट होगा वो इजीली इसको कर सकता है। और सेम कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न रिपीट होता है इसमें। इंग्लिश में भी जो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, वो बिल्कुल लेमन तरीके से, अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आती है तो एक वर्ड को पकड़ पकड़ के अगर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर घुस घुस के भी सॉल्व करेगा, तो भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, जो सबके लिए बहुत आसान है, वो पोर्शन आपको निपटा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 9 10 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, तो ये 10 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस 33 क्वेश्चन में से आप खुद देखिए, 33 में से 10 क्वेश्चन के लिए आपको बस पूरे पेपर में से, 90 पेपर में से 13 क्वेश्चन मैक्सिमम बनाने हैं। तो और दूसरी बात, यही पोर्शन अगर आप बाद में करोगे तो क्या होगा, जो सिंपल क्वेश्चन है, जो आप पहले कई सारे क्वेश्चंस की एंजाइटी आप ले चुके होगे, तो हो सकता है इसको जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में, पेपर को गोला गोला भरने के चक्कर में वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, जो आप कभी गलत करते ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मीडियम का हो, किसी का भी हो, आपको पेपर को ईगो पर नहीं लेना है अपने, ठीक है। जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती है उसको भी ये ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो मैथ ही पहले सॉल्व करूंगा। अरे पहले वो चीज सॉल्व करिए जो सबके लिए सरल है। और यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर का एक कट ऑफ दायरा है, 33 क्वेश्चंस का काट पीट के वो पार करना है, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। कि मेरे को मैथमेटिक्स आता है नहीं आता है, तो पहले आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का मुझे नहीं लगता कि 7 से 8 मिनट से ज्यादा का कोई टाइम लगेगा, दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए, इतना छोटा होता है और सीधा सीधा होता है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो करेगा क्वेश्चन सॉल्व हिंदी के, और जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो सबसे पहले सॉल्व करेगा क्वेश्चन इंग्लिश के। इससे लगभग लगभग, अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, तो मेरा ये मानना है कि 15 क्वेश्चन उसको हिंदी में बन जाने चाहिए। अब देखो, हिंदी में भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, संधि विच्छेद से 1 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, एक संधि विच्छेद से जरूर आता है हर बार, एक क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम शब्द से आते हैं, 2 3 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य से आते हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जिसने आरो वारो दिया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है, थोड़ा थोड़ा करके जो 2 3 4, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, पर्यायवाची विलोम, शुद्ध अशुद्ध, अगर थोड़ा थोड़ा करके ये छोटे छोटे टॉपिक्स को आप एक एक बार देख लेंगे, और इनको, जैसे साल लास्ट ईयर के जितने 4 5 साल के पेपर आप देखोगे ना, तो उसमें रिपीट होते हैं। तो वहां से आप कितना भी, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, या फिर नहीं आपको बनेंगे, तो 15 क्वेश्चन तो आप सही करोगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट का इतनी हिंदी खराब हो, जो 10th 12th पढ़ के आया हो, कि ये बेसिक क्वेश्चन इनके सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम अपने अपने हिसाब से, जिसमें उसको ज्यादा कंफर्टेबल हो, मैं हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से कभी ये डिमांड नहीं करूंगा कि इंग्लिश मीडियम के उसको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बेसिक ग्रामर की नॉलेज अगर आएगी, और उस पर थोड़ा भी अगर वो फोकस कर लेगा पीवाईक्यू को देखते हुए कि भाई संधि विच्छेद के कितने टाइप है, संधि विच्छेद के कितने ही टाइप है, और क्वेश्चन में संधि विच्छेद हर बार 2 3 क्वेश्चन दे रहा है, पर्यायवाची कितना ही है, अगर थोड़ा थोड़ा भी, ऐसा नहीं कि आरओ की तरह आपको रटना है 50 में से 55 क्वेश्चन, 60 में से 55 क्वेश्चन आने हैं। अरे आप नॉर्मल भी पढ़ लोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम, सेम सेम थिंग इंग्लिश मीडियम वाले के लिए,
इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट, इतनी सिंपल इसमें इंग्लिश होती है, तो अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ इसमें से 3 गलत कर दो, 4 गलत कर दो, फिर भी अब 11 10 से 11 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे ना। क्या इतने क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाओगे? अगर 10 क्वेश्चन इधर हो गए, 10 क्वेश्चन इधर हो गए, तब भी आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे सही एकदम। ये मैं जब बता रहा हूँ, जब आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हो तो करेक्ट सही आप 20 क्वेश्चन फिर भी बना पाओगे। ठीक है। अब ये तो हुई उस स्थिति में, 20 क्वेश्चन तो आपकी उस स्थिति में बन रहे हैं जब हिंदी मीडियम के लगभग 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के 20 क्वेश्चन क्वेश्चन उस स्थिति में बन पा रहे हैं जिस स्थिति में हिंदी मीडियम का केवल हिंदी मीडियम का सॉल्व किया है और इंग्लिश मीडियम का केवल इंग्लिश मीडियम का सॉल्व किया है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी बंदा यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहा है, तो कोई ऐसा इंग्लिश मीडियम का बंदा होगा जिसको हिंदी की उतनी बेसिक नॉलेज ना हो कि भाई इसमें से एक भी क्वेश्चन ना बना पाए? क्या इसमें से कोई अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य ना देख पाए? या बहुत ही जो सामान्य जो चीजें हैं, जैसे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जो घर पे ना सुनी हो? तो मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि 20 क्वेश्चन अगर हिंदी के हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो इंग्लिश वाला भी बना ही लेगा उससे, क्योंकि उसको मेंस में भी उतनी हिंदी करनी है। तो इंग्लिश वाला ऐसा तो नहीं कि एकदम से उसको एकदम हिंदी नहीं आती, उसको हिंदी बहुत ज्यादा ग्रामर में उसने नहीं भी पढ़ी होगी, तो इतनी हिंदी तो हर किसी ने पढ़ी होती है, और फिर पेपर में भी आपको पढ़ना है। तो 5 से 6 वो अगर पेपर को विजिट करेगा, दिक्कत हम लोग क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट डरेगा, हिंदी देखेगा ही नहीं। अगर वो हिंदी को एक बार विजिट करेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन कितना ही इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी सॉल्व कर लेगा, और ये रेशियो उसका 25 से 26 तक पहुंचा देगा। और सेम कंडीशन मैं बता रहा हूँ, कितना ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, अगर वो थोड़ा थोड़ा भी इस पर फोकस करेगा तो वो इंग्लिश के 13 क्वेश्चन में से 4 से 5 वही भी सॉल्व कर लेगा, और हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट यहीं पर 30 के करीब तो पहुंच जाएगा। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट ऊपर के 40 क्वेश्चन, जो 40 से 42 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 30 के करीब पहुंच सकता है, और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जिसकी हिंदी बहुत खराब है वो भी 25 से 26 क्वेश्चन के करीब पहुंच सकता है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का ऐसा फायदा होगा, जस्ट बिकॉज की हिंदी ज्यादा आती है। ठीक है। आपको चाहिए क्वेश्चन 33, एक बंदा 30 के करीब क्वेश्चन कर सकता है, एक बंदा 25 26 के करीब क्वेश्चन कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ये वाला पोर्शन जो मैंने बोला है वो पहले सॉल्व किया। और इस कोर्स पोर्शन का मैक्सिमम टारगेट आप रखिए, मैक्स टू मैक्स टारगेट आप रखिए 25 से 30 मिनट। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन या तो आपको आएगा, इसको अच्छे से आप विलोम शब्द पढ़ोगे, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा ऐसा नहीं है कि, हालांकि आपको उस पर समझना है सोचना है, बट फिर भी एक लिमिट से ज्यादा कभी टाइम ले नहीं सकता है। हिंदी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 पोर्शन अगर आप करोगे तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सॉल्व हो सकते हैं, चाहे आपको मैथ आती है चाहे आपको मैथ नहीं आती है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आप 25 से 30 मिनट का समय यहाँ पे आप खत्म करके, आपको पूरा 1.5 घंटा आपको मिलता है, कंप्लीट 1.5 घंटा। ठीक है। इवन आप कॉन्फिडेंस से जो अपने क्वेश्चन लगाए हैं वो आप फिल भी कर दीजिए। ठीक है। अब आइए मैथमेटिक्स और रीजनिंग और कम्युनिकेशन वाले पोर्शन पे। तो अब अभी भी आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को पहले डील करना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग से। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या 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 आ रहा है। तो कम्युनिकेशन का मैंने आपको सीधा एक तरीका बताया। कम्युनिकेशन के साथ दिक्कत ये है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे 15 के करीब। ठीक है। और इस ये जो होते हैं सारे क्वेश्चन, वो कु, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं कि चलो एक थ्योरी से आ गए, ज्यादातर क्वेश्चन होंगे इसमें कॉमन कॉमन सेंस बेस्ड। ठीक है। अब कॉमन सेंस की दिक्कत है कि कॉमन सेंस किसी का ठीक से काम करेगा, किसी से ठीक से काम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर किसी किताब से, मोटी किताब से आपको मैं पढ़ने की सलाह दूं, तो इसका कॉस्ट बेनिफिट है बहुत ज्यादा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट इस पोर्शन का बहुत ज्यादा कम है। मतलब अगर आप मान के चलो मैंने केबी मदान आपको पढ़ने के दी, तो आप इस टाइम पे अगर केबी मदान पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको उसका बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है। इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको बोलता हूँ कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट 2018-17 से। इतने टाइम से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और उसका सॉल्यूशन आप देखोगे, तो मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के आएंगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, ये जो भी जो टर्मिनोलॉजी होती है उनका मतलब देख लो। अगर पिछले क्वेश्चन पेपर में आपको कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा
गूगल पे सर्च कर लो। दूसरी बात, हिंदी का मीडियम का स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, दोनों के लिए मेरी ये पर्सनल सलाह ये है कि वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, कम्युनिकेशन में दोनों ट्रांसलेशन को देखा करे। हो सकता है कि कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ना पता हो सकता है कभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी की टर्मिनोलॉजी ना पता हो। मैं 15 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आपको, इतना तो कम से कम मैं आपसे डिजर्व कर ही सकता हूँ कि इतने आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हो। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस वाले बता रहा हूँ। अगर आप 15 में से 6-7 क्वेश्चन भी आप सही बना ले गए तो दोनों, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों की कट ऑफ पार हो जाएगी यहीं पर आपके पास 40 से 42 अभी मैथमेटिक्स रखे हैं कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन वाला, जो इंटरपर्सनल स्किल वाला पोर्शन है, ये आपको 10 से 12 मिनट लेकर खत्म होने में, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। क्योंकि क्या करोगे, आप पढ़ोगे ना, सॉल्व तो करोगे नहीं। तो पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा तो कितना देर तक है क्वेश्चन को आप पढ़ोगे? मैक्सिमम 15 मिनट मान लीजिए। अगर 30 मिनट वहां ले लिए और 15 मिनट यहाँ ले लिए तो 35-45 मिनट मैक्सिमम होंगे, लगभग लगभग 60 नंबर के लिए। 60 नंबर के लिए आपके पास 45 मिनट लगभग होंगे। ठीक है। और इसी में आप 45, आगे के 45 मिनट के अंदर आप लगभग कट ऑफ दोनों पार कर सकते हो। ठीक है। और अब मैं ये उसके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल मिनिमम सॉल्व कर रहा है, मिनिमम सॉल्व कर रहा है। अदरवाइज थोड़ा कम्युनिकेशन में आप लोग एक काम और किया करो, हर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा जनरली और प्रैक्टिकल सोचा करो। पहले तो इन वर्ड्स के मतलब समझ के प्रैक्टिकली सोचा करो। जैसे कम्युनिकेशन अगर पहुंचती है तो आदमी कैसे है कि पहले खुद सोचता है, फिर बोलता है, बोलते बोलते सामने वाले तक उसका संदेश जाता है, फिर वो सोचता है। एक नॉर्मल सी जो चीजें, जैसे लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन आता है, लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन आता है तो लीडरशिप भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर क्लास में पढ़ाने का कोई क्वेश्चन आता है कि भाई पढ़ाते हैं तो कैसा होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, वन वे होना चाहिए, तो आप एक कॉमन सेंस लगाया करो कि हाँ टू वे होना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन किस टाइप का हो गया? टू वे कम्युनिकेशन हो गया, यूनिडायरेक्शनल नहीं रहा। तो ऐसी बहुत बेसिक बेसिक चीजें आएंगी पहली बार। दूसरी बात, इसका सबसे बढ़िया मैंने तरीका आपको बताया कि आप पीवाईक्यू जाइए, पीवाईक्यू में पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और उसको समझने का प्रयास करो ये क्वेश्चन देता कैसे है। एक्चुअली कम्युनिकेशन का क्वेश्चन वो थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल से देता है, और इतना प्रैक्टिकल से देता है कि आप बेसिक कुछ क्वेश्चन आप उसको बना सको। ठीक है। तो पहले के 3 पोर्शन आप जब करोगे, चाहे आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है या नहीं है, उसके बावजूद अगर पहले के 3 पोर्शन आप करोगे तो लगभग आप कट ऑफ क्लियर या तो कर चुके होंगे या कट ऑफ क्लियर करने की आप लोग स्थिति में रहेंगे। ठीक है। मतलब या तो बहुत करीब हो जाएंगे या लगभग लगभग, मतलब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसका वो उस कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। अब आपके पास 40 से 42 से 45 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं अभी भी। मुझे एक बात बताइए, यूपीपीसीएस आज तक, अगर कुछ टॉपिक्स को आप उसका आधार बना लिया जाए, तो आज तक रीजनिंग और मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहा है लगातार लगातार। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं जैसे यहीं पे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड इनमें से डिफरेंट है? ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या करना है आपको। एक में विंडो दे रखा है, एक में गेट दे रखा है, एक में डोर दे रखा है, इसमें टेबल दे रखा है। अरे भाई तीनों एक जैसे हैं, इसमें निकाल दो टेबल। मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन कि भाई सब में लगभग एंट्री आने जाने के रास्ते की बात हो रही है, मेज मेज कहाँ से बीच में आ गई। तो इस टाइप की जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम एकदम इनको रद्दी क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि इन क्वेश्चंस तक पहुंचना कैसे है। तो आप ना सबसे पहले लेट गो करना सीखो। आप एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन में 20 सेकंड से ऊपर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, 20 सेकंड से आप उस क्वेश्चन समझ नहीं आया सॉल्व करने में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप क्वेश्चन पर जंप करना सीखो, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। इससे होगा कि आप लगभग सारे ऐसे क्वेश्चन को देख पाओगे जो बहुत सरल है। और आप यकीन मानोगे, कम से कम 20 क्वेश्चन आप ऐसे फाइंड कर लोगे जो एकदम सरल है, एकदम सरल है। और उसमें जैसे ही आप रीजनिंग देखोगे, तो रीजनिंग के क्या ही टॉपिक है। देखो ये क्वेश्चन आया, अब ये कोड वाला क्वेश्चन आया, देखो एक मुझे कोड वाला क्वेश्चन आ गया। पोस्ट दीवार से संबंधित है, फोटोग्राफ किससे संबंधित, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे।
अब आपको इन क्वेश्चंस का डर लग, जिसको मैथमेटिक्स नहीं होती है आती होगी, इन क्वेश्चंस का डर लगता है, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये वाले स्क्वायर वाले, ये कितने रुपए में कितने लोगों में पैसा बांटा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन एचसीएफ पे आपको मिल जाएगा। ये वाला कितने तरबूज हैं इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन। नंबर सीरीज से हमेशा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि कौन से नंबर मिसिंग है इसके अंदर। ठीक। मैं आपको दो पांच टॉपिक दे दूंगा, उसमें से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो ऊपर भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये वाले मिसिंग क्वेश्चन दो तीन वाले आएंगे, ये वाले मिसिंग क्वेश्चन। अब मिसिंग क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज से सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, लोगों में इंटरेस्ट में कितना बांटा जाए। तो अगर आप इनमें से सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो मैं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, तो जैसे रीजनिंग के अगर आपको क्वेश्चन लिख लूंगा, ठीक है। तो एक महीना आपके पास है, अगर ये बेसिक पोर्शन आप कर लोगे, और पीवाई को सॉल्व करने के बाद साथ थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लोगे। जैसे कि रीजनिंग में क्या आता है, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, डायग्राम हो गया। इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन इसमें छांट लेते हो, तो अगर आप ये कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन एक एक दिन में भी आप बैठ के उसका बेसिक बेसिक आइडिया लगा लोगे, तो क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और आपको करना क्या है, पीवाई क्यू क्वेश्चन में क्या करेगा, वो नंबर चेंज कर देगा बस। क्वेश्चन या तो कभी कभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी रख दे रहा है वो, नंबर चेंज नहीं भी नहीं करेगा। तो पीवाई क्यू आप लगा लीजिए। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एक सब्जेक्ट, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज होगा हमारा, एवरेज हो गया, और थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाला भी पोर्शन आपने देख लिया, ये वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है ये, हाँ, ट्रेन्स हो गई, पाइप एंड सिस्टर्न्स हो गई, ठीक है। और इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन, एक दो टाइप के क्वेश्चन और, मान के चलो यही आपने देख लिए। अब इसमें से ये क्वेश्चन पक्के आने हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के, केवल आप अच्छे से उसको पकड़ बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा किसी के वीडियो से या फिर अपने जो बेसिक जो आर एस अग्रवाल वगैरह की किताब आती है उससे भी आपने देख लिया, तो मैं नहीं कह रहा कि आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आप सिर्फ वहीं जाइए ना सीधा, जो आपने कर रखा है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड इसमें, टाइम एंड स्पीड, हालांकि वो ट्रेन भी उसी के अंदर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको इतने बेसिक जो रीडिंग्स हैं या उस चैप्टर्स हैं, उनको आप कर लीजिए। अब आपको जो ऊट पटांग क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे कि ये फैक्टर एक्सप्रेशन इसका क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहे हैं, हालांकि किसी किसी पे तो ये भी बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मीड मूड स्टैटिस्टिकल आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कोई दो क्वेश्चन आगे नहीं बन रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो नहीं बन रहा है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आप नहीं बना पा रहे हो वैसे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़े थोड़े नंबर सिस्टम में, जैसे नंबर सिस्टम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं आप जान लीजिए। तो ऐसे अगर आप करोगे ना, तो ये ये वो टाइम है जब 60 मिनट में 45 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी मार देते हो, और 20 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे एकदम हवा में, तो आपका कट ऑफ कोई रोक ही नहीं पा रहा है। मतलब ये 20 क्वेश्चन तो मैंने उसी टाइम बोल दिए थे, जो आपको बिल्कुल रीजनिंग और मैथमेटिक्स एकदम देखते ही बन जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज अलग है, इनमें से कौन सी चीज सही है। तो ऐसी स्थिति में आपको इवन एक्सरसाइज भी आपने नहीं लगाई है तो भी आप पार कर रहे हो। और अगर आपने कुछ एक्सरसाइज लगा ली, अभी आपके पास एक पूरा एक महीना है, अगर आप डेली आपका बहुत कमजोर है, तो आप, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे एक एक एक्सरसाइज लगा लीजिए। 2 घंटे तो आप दे ही सकते हैं ना एक दिन में। 2 घंटे आप एक एक चैप्टर की एक्सरसाइज डेली लगाओगे, तो मैं बता रहा हूँ कि तब तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मेरा मानना है कि आप इस तरीके से करिए।
अगर आप शुरुआत के जो 3 से 4 टॉपिक है उसको करके आप गारंटेड कट ऑफ पास कर लेंगे। उसके बाद भी गलत सही सारी चीजों को मिलाकर आप मैथमेटिक्स के लिए लगभग कितना 45 मिनट उसमें मान लीजिए। और आपके पास कितने मिनट लगभग रहते हैं? 2 घंटे का टाइम रहता है ना, तो 120 मिनट रहते हैं। तो लगभग 45 मिनट आप पूरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे दीजिए। मैथमेटिक्स रीजनिंग में आप 15 से 20 सोल्व कर लेते हैं और इसमें आप 30 का रेशियो बना लेते हैं, तो आप इतने ऊपर है कट ऑफ से कि आपको कोई कोई किसी सूरत में आपको जो है फेल नहीं कर सकता सी सेट में। और ये 15 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वो सिंपल क्वेश्चन है जो कोई भी कर सकता है। वो अभी भी वही पूछता है कि इधर से स्टूडेंट एक यहाँ बैठा है, इधर से एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, तो कौन से नंबर पे बैठा है। तो आप 5 साल का 4 साल का पीवाई क्यू उठाइए, उसमें से क्वेश्चन का पैटर्न छांट लीजिए। 2-5 रीजनिंग के चैप्टर हैं और 5-7 मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, उनको आप लगा लीजिए। इसके अलावा आपको केवल पीवाई क्यू ही अच्छे से ध्यान, जैसे कम्युनिकेशन का कॉमन सेंस प्लस पीवाई क्यू, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कम्युनिकेशन की कोई किताब नहीं पढ़ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब बेमतलब में आप परेशान रहते रहेंगे। कम्युनिकेशन का कोई अंत नहीं है, उसको कॉमन सेंस और पीवाई क्यू से सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ, और मैंने कितना ही आपको बोला है, अगर वो 15 क्वेश्चन दे रहा है तो आप मिनिमम से मिनिमम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इधर कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व कर लेना। हिंदी वाले 20 में से 15 क्वेश्चन का टारगेट हिंदी में, 12 क्वेश्चन का टारगेट हिंदी में रख लो। इंग्लिश वाले 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट इंग्लिश में रख लो। फिर हिंदी इंग्लिश के जो इंटरचेंज करके 5-5 क्वेश्चन अगर उधर से कर लो, तो ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति बनती नहीं है जिसमें आपको 33% मार्क्स ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो मैंने जो पहले टॉपिक बताए थे, जिनमें टाइम भी कम लग रहा है, और टाइम कम लगने के अलावा उसके अंदर दूसरी चीज क्या हो रही है, वो एकदम सिंपल है पोर्शन जिसपे आपकी पकड़ हो सकती है। ठीक है। तो आप वो सॉल्व करिए। 33% मार्क्स लाना यानी 33 क्वेश्चन काट पीट के लाना बहुत इजी है। दूसरी बात इसमें एक क्या रखना है आपको ध्यान, आप सी सेट में तुक्के लगाने से बचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सी सेट में आपको बिना मतलब के तुक्के नहीं लगाना है। जब आपको क्लियरली आंसर आ सकता है, सीधा सीधा आंसर आ सकता है। हिंदी इंग्लिश और कम्युनिकेशन को छोड़ के बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ये सबसे खराब स्ट्रेटजी होती है कि मैथ और रीजनिंग में भी तुक्के लगा देते हैं कि चलो इसका ये होना चाहिए। उससे आप बचना, सी सेट में आप तुक्के लगाने से बचना। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आपको 50 से 75% श्योरिटी है तब तो आप उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज वो भी तुक्के वाला गेम नहीं है। इंग्लिश भी तुक्के वाला गेम नहीं है। ठीक है। तो तुक्के लगाने से आप बचना, जिससे कि आपकी निगेटिव मार्किंग ज्यादा ना हो। ठीक है। तो ये ओवरऑल सी सेट की अगर आप अप्रोच रखते हो तो सी सेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। तो होप कि आप लोगों को ये सीसेट का एक पेपर से आपको समझ आ गया हो कि सीसेट के पेपर के अंडरस्टैंडिंग आपको सीसेट इजी कर सकती है, और कैसे हमको क्वेश्चन से जंप करके अब सिंपल क्वेश्चन पे जाके उसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके उसको आगे बढ़ जाना है, और कैसे हमको क्वेश्चन छोड़ना है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 100 में से 33 क्वेश्चन अल्टीमेटली लाने हैं आपको काट पीट के। तो ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखोगे कि भाई ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, अगर उसको क्वेश्चन आता है वो कह ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, तो वो 5 मिनट तक 6 मिनट तक 7 मिनट तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। यू डोंट हैव टू टेक यू डोंट हैव टू शो यूगो ऑन द पेपर। पेपर पर आपको ईगो नहीं दिखाना, पेपर पे ईगो दिखाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको पेपर सिर्फ पास करना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है उस पर नहीं बनेंगे वो क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है आप अगर बन रहे हो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना बने। तो आपका कोई ईगो का गेम नहीं है वहां पर। तो आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि आपको 33 क्वेश्चन, और मेरा ये मानना है कि 100 के 100 क्वेश्चन आप एक बार देख सकें, ऐसी स्थिति में आपको रहना है, क्योंकि आपको वहां सिंपल क्वेश्चन तभी आप सॉल्व करोगे जब आप सारे क्वेश्चन को देख लोगे। तो इसलिए देखने के लिए बेहतर है कि क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा, आगे बढ़िए। ठीक है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो पोर्शन आप निपटा लीजिए पहले, कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, अब मुझे इतना सारा टाइम बचा, मुझे इतने क्वेश्चन उसमें से करने हैं। अगर मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 45 से 50 मिनट बचे रहेंगे, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ ना इस समय से, ज्यादा नहीं कर सकता तो। और वो भी आप उस स्थिति में जब 29-30 क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके होंगे उधर, तो आपका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता पेपर फेल होने का। ठीक है। अगर आप पहले ही मैथमेटिक्स सॉल्व करने लग जाओगे, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं उसकी बात करूं जिसका कमजोर है, वो पहले ही मैथमेटिक्स सॉल्व करने लग जाएगा, रीजनिंग सॉल्व करने लग जाएगा, पता चलेगा उसके 60 से 70 मिनट मैथमेटिक्स में ही निकल गए और उसके क्वेश्चन मात्र 10-15 कर पाए, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे कर रहा था।
उसने सिंपल क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, एक ही क्वेश्चन पर लगा हुआ था, तो वो फिर एंजाइटी में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना धन बढ़ाइए। धन बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है सिंपल वाला पोर्शन पहले करके, उसको मैं तो कह रहा हूँ उसको गोले भी भर लीजिएगा। एकदम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कुछ टाइम में अच्छा, मतलब 45 मिनट से ऊपर नहीं लेना है पहले वाले पोर्शन में, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाएगा। 45 मिनट के बाद जितना आपके पास टाइम बच रहा है, 45 से 50 मिनट का पूरा टाइम आप मैथमेटिक्स पे दीजिए, और बाकी अपने 10-15 मिनट बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखिए कि आपको गोले भरने हैं। ठीक है। ये मेरी एक बेसिक स्ट्रेटजी है जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। जिसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, बाहर से आपको सेम स्ट्रेटजी अपनानी है। अंदर से वेरिएशन क्या हो सकता है? जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो सीधा मैथमेटिक्स जल्दी जल्दी सॉल्व कर देगा, जिसका मैथमेटिक्स नहीं अच्छा है वो दूसरे तरीके से सॉल्व करेगा। तो वो एक इनर वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन ऊपर के वेरिएशन यही है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो, नहीं हो जो सबके लिए सिंपल है। जो सबके लिए सिंपल है वो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में वो अपने अपने हिसाब से कौन से पोर्शन में उसको ज्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही है वो सॉल्व करे। ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। तो आप, ये एक तरीका है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रेस्ट इज फॉर द क्वेरी। इसमें सर हिंदी के लिए कोई बुक? मेरा मीडियम इंग्लिश है। हिंदी के लिए कोई बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, या मार्केट में अगर बेसिक बेसिक करना है तो कितनी सारी घटना चक्र की किताबें आती हैं। इसमें कोई स्पेशल किताब नहीं पढ़ना है। यूपीपीसीएस फोर्थ टाइम से सीसेट फेल हूं, तब ये स्ट्रेटजी लेकर नहीं जाता था। नहीं, आप कभी फेल नहीं हो सकते सीसेट में, बता तो रहा हूँ। सीसेट में वही बंदा फेल होता है जो या तो उसको ईगो पे लेता है, क्वेश्चन को 5-5 6-6 मिनट तक एक क्वेश्चन करता है। आप ये देखिए ना, आप पास कहाँ से हो सकते हैं। मैंने बोला तो बेसिक बेसिक जो पोर्शन है वो अगर वही सोल्व कर लोगे तो आप सीसेट के लगभग पास के करीब पहुंच जाओगे। तो आप बचे कुछ टाइम में कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे इतने तो। जब जो बंदा पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो इतना मतलब पेपर ना सोल्व करने वाला कभी हो ही नहीं सकता। आप अपने आप पे विश्वास जबरदस्ती खो देते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी के लिए कोई बहुत बड़ी किताब नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना है, कोई बहुत शॉर्ट में कोई मटेरियल जिसमें हो वो देखना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ एकदम पृथ्वी नारायण पांडे सीसेट के लिए पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ मत करना। हाँ, आदत पब्लिकेशन से कुछ टॉपिक्स देख लेना जो उसमें रिपीटेड हो रहे हैं, बस इसी टाइप से कोई छोटी किताब से ही देखना है, जिससे आपको बेसिक आइडिया रहे कि आप कुछ क्वेश्चन बना सकें। ठीक है। इसके अलावा कोई आपको, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग तो उसके लिए बंद कर देंगे, बाकी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।